हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्यारे लाल जी भैया। तूने मेरा बहुत साथ दिया है। क्यों नहीं भैया? मेरे साथ वफादारी किया है। क्यों नहीं भैया? और मैंने भी तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ कभी गद्दारी करने की सोची नहीं है। जी नहीं भैया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तू मेरा बराबर साथ देगा। बिल्कुल दूंगा भैया। अब मैं इस शंकरपुर को छोड़कर आज ही चंबल चलूंगा। जी भैया। और एक दल तैयार करना है। ठीक है भैया। तू मेरी मदद करेगा? बिल्कुल करूंगा भैया। दिखाया जब मुझे नीचा, अब उन्हें नीचा दिखाना है। बिल्कुल ठीक। किया है अपमान मेरी बहन के साथ, तो उनसे बदला चुकाना है। बिल्कुल ठीक। चलिए भैया। प्यारे लाल। हाँ भैया। तुम उठ चले जहां से, मेरी बहन इस जहां को छोड़ कर गई। हाँ भैया। अपने भाई को अकेला कर गई। क्यों नहीं भैया? लेकिन उसका भाई उसकी याद में तड़पता रहेगा। क्यों नहीं? कब तक? जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। जी भैया। तुम उठ चले जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। बिल्कुल ठीक। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, चलो भैया। प्यारे लाल, हत्यारे लाल, हमारे स्वामी जी आने वाले हैं। ठीक है। तुम लोग उनका जयकारा बड़े जोरों से लगाइए। ठीक है बाबूजी। ताकि पूरे गांव में सुनाई पड़े। क्यों नहीं? जयकारा शंकर लगाओ। भगवान बादल की जय। शंकर भगवान बादल की जय। गौरा पार्वती निर्मला की जय। शंकर भगवान बादल की जय। पार्वती निर्मला की जय। नंदी बाल कुंदन की जय। नंदी बाल कुंदन की जय। बड़े भैया, चंदन अपने ससुराल से चलकर आ रहा है। शंकर भगवान बादल की शंकर भगवान बादल की शंकर भगवान बादल की गौरा पार्वती निर्मला की गौरा पार्वती नंदी बाल कुंदन की शंकर भगवान बादल की शंकर भगवान बादल की। ये बताइए भाभी, ये किस बात का जयकारा हो रहा है? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे बड़े भैया यहाँ के भगवान हो चुके हैं। सारी जनता इन्हें अपनी भगवान मानती है। वाह भाभी, वाह वाह। अरे इंसान इंसान होता है, कभी भगवान नहीं हो सकता है। अब भगवान की पूजा नहीं होगी। अगर पूजा होगी तो सिर्फ हमारे स्वामी जी की पूजा होगी। भाभी जी, लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वहां पूजा होती है। अच्छा। अरे इंसान की पूजा कभी नहीं होती है। अरे हरामखोर, तुझे मालूम नहीं कि सारी मंदिर और मस्जिद सब तोड़वा दी गई है? क्या इस बुंदेलखंड में जितनी मंदिर थी, जितनी मस्जिद थे और गुरुद्वारे थे, सबको आपने तोड़वा दिया? जी हाँ। इसका मतलब यहां की जनता में दहशत डालकर तूने आज यहां की जनता को मजबूर कर दिया है कि लोग उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन भाभी,
मैं न भगवान माना हूं न मानूंगा। क्या कहा? जी हाँ। नहीं मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जयकारा लगाओ। भैया चंदन, मैं क्या सुन रहा हूं? तुम जो सुन रहे हो सच ही सुन रहे हो। क्यों? कोई शक? कोई शक तो है ही है। क्या शक है? ए बुंदेलखंड की जनता आपको बेशक भगवान माने, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं मान सकता। अरे नहीं तुझको भगवान भगवान, नहीं तुझको भगवान मैं भैया कहूंगा, नहीं तुझको नहीं तुझको भगवान मैं भैया कहूंगा, नहीं तुझको भगवान मैं भैया कहूंगा, चाहे जो सजा दो मैं हंसी के सहूंगा। भैया आप जो भी सलूट मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन आप पहले मेरे भाई हो और भाई ही रहोगे। मैं भगवान कभी नहीं। अरे पगले, जब इस बुंदेलखंड की जनता को कोई एतराज नहीं है, मुझे भगवान मानती है, तो तू तो मेरा भाई है रे। तुझे तो और पहले ही भगवान मानना चाहिए। बेशक बुंदेलखंड की जनता आपको भगवान माने, लेकिन ये चंदन तुम्हें भगवान कभी नहीं मानेगा। चंदन, तुझे अपना भगवान 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 तुम्हारा खौफ खौ भी रहेगा भैया। तुझे अपना भगवान तो कहना पड़ेगा। तुझे अपना भगवान कहना पड़ेगा। तुझे अपना भगवान कहना पड़ेगा। नहीं मारी कोड़ों की सहना नहीं मारी कोड़ों की सहना पड़ेगा। तुझे अपना भगवान अच्छा पहले कि हमारे दिमाग के शैतान जाग जाए। ऐसे हरामखोर के बदन से पूरे कपड़े उतार लिए जाए। भैया जैसे मान लूंगा तुझे अपना भगवान, तब मानूंगा तुझे। भगवान तब आसमां और धरती तो दोनों बदल। सुन रही मेरी बात को? ये जो सूरज जमीन पर है इसको तुला मान लूंगा तुझे अपना भगवान। कब से समझा रहा पर तुम्हारे नहीं, कब से समझा पर तुम्हारे नहीं। ऐ घमंडी, तुझे मैं चखा दूं मजा। मारे हंटर से चमड़ी अरुणा दूं तेरी, याद आ जाएगा तू। जो आपको भगवान ना माने
उसका यहाँ गुजारा नहीं है। इस हरामजादे के बदन से पूरा कपड़ा उतार लो नहीं होना चाहिए। और कपड़े उतार कर इस हरामजादे को नंगा यहाँ से भगाओ। अरे भैया, जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य कर लो ताकि आपको नरक में भी ठिकाना मिल जाए। लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम एक दिन बहुत भयानक होगा भैया। उतारो भैया, उतारो जल्दी। एका उतारा, जल्दी उतारो। नहीं उतारा। जब से भगवान बदल गए भैया भौजी, हमरे भगवान देवी हो गए, तब से सदरी उल्टी हो गए। भलाई कर, भलाई कर, भला होगा, बुराई कर, बुरा होगा। भलाई कर, भला होगा, बुराई कर, बुरा होगा। अभी जिंदा है तू, लगा दे आग पानी में। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? अभी जिंदा है तू, लगा दे आग पानी में। किसी दिन ऐसा आएगा, मरेगा चुल्लू पानी। किसी दिन ऐसा आएगा, मरेगा चुल्लू पानी में। भलाई कर, भला होगा, बुराई कर। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे इंसान को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, आपका आराम करने का समय हो गया। आप चलिए आराम कीजिए, मैं आपको परेशान होता नहीं देख सकती हूँ। हाँ क्या बात है? हाँ चलिए। ठीक है हमारे साथ। वाह भाभी वाह, एली जियरा में भोंक के कटारी आजाद बाबू भैया के साथ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग नहीं खराब है। हाँ। ना ना ना, ऐसा दिमाग मेरा खराब हो जाएगा। अरे आप मेरे रहते राजा, हुए तुम नहीं जानते मैंने इस समय को देखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ये तो मैं देख रहा हूँ, क्या त्रिया चरित का जाल तूने बिछाया। यानी एक तीर से दो निशाना। अरे पागल, दुनिया एक तीर से दो शिकार करती है, लेकिन ये निर्मला देवी एक तीर से तीन शिकार करेगी। तीन शिकार? तीन शिकार। मैं बताऊंगा कौन शिकार करती हैं। बता बता। पहला शिकार लोखड़ी और दूसरा शिकार बनबिलाल और तीसरा शिकार मारेंगी मुँह चिड़ैया। आरामजादे, ये छत्राणी है, शेर का शिकार करती है। चुप, जय हट, भाग यहाँ से। ए राजा, बोलो मेरी जान। अरे आई सुहाग राते जहिया, चार मर बोले चार पैया। अच्छा, अरे देबा मुचकाई करी हैया ए बालम, देबा मुचकाई
करी हैया ए बालम लइहा बंगलिया से दवैया ए आई सुहाग राते जहिया चार मरे बोले चार पहिया देवा मुचकाई करी हैया हे बालम देवा मुचकाई करी हैया हे बालम लइहा बंगलिया से दवैया तू तो मदहोशी में मुआ जइबा चाप के तू तो मदहोशी में मुआ जइबा चाप के प्यार कब होला नहीं बीता से नाप के लागे लगी हमरा औंघैया ए बालम लागे लगी हमरा औंघैया ए बालम लइहा बंगलिया से दवैया ए अरे वाह निर्मला जी लइहा बंगलिया से कुकुरिया रे पालम लइहा नालायक बेवकूफ कहीं के चुप सौरे तुम दोनों अच्छे ढंग से जानते हो कि मैं इस फूल सिंह के परिवार को इस तरह तहस नहस कर रहा हूं इन्हें मालूम नहीं है इन्हें लोगों को मालूम नहीं है कि मैं अभी क्या से क्या करूंगा क्यों नहीं एक दिन यहाँ का मैं भगवान अगर नहीं बन गया तो मेरा नाम भी कुन्ना सिंह नहीं होगा आओ मेरे साथ चलने की तैयारी करो ठेकेदार हो अबे ठेका लिया हूँ बच्चा पैदा करने का वाह भाई वाह जब तक बच्चा पैदा नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा एक ठेका तावले रुको भाई इतना बढ़िया हरा भरा परिवार था राम लक्ष्मण की जोड़ी थी लेकिन तिरिया चरित्रम दैयो न जानम तिरिया चैत मिलकर भाई भाई को बर्बाद कर दिया और कितना बड़ा तकरार पैदा हो गया अरे भाई भाई मत तकरार हो गवा और जब से आयल बड़की भौजी घर बेकार हो गवा बेकार हो गवा जब से आयल बड़की भौजी घर बेकार हो गवा वाह भैया वाह आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं लेकिन मैं न माना हूं और न ही भगवान कहीं मानूंगा अब मैं बुंदेलखंड छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा इतनी दूर चला जाऊंगा किसी ऐसे इंसान की सोहबत करूंगा कि तुम्हें एक दिन मैं नीचा दिखा सकूं एक दिन तुझे नीचा दिखाऊंगा भैया कि इंसान इंसान होता है वो कभी भगवान नहीं कहलाता अगर ऐसा मैंने ना किया तो समझ लो तुम्हारा भाई नहीं कहलाऊंगा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बीवी और बच्चे सब ससुराल में है नहीं जो मुझे नहीं हुआ तो बेचारी तो पराये घर की है उसके साथ ना जाने क्या व्यवहार करेंगे लोग और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे बीवी और बच्चे यहाँ ना आए तभी ठीक होगा या मेरे भगवान आज मैं बुंदेलखंड छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा दोबारा जब लौट कर आऊंगा तो अपने भाई और भाभी को इन कदमों पे झुकाऊंगा ऐसा नहीं किया तो मेरा चंदन सिंह नाम नहीं है एक गजल है ना कोई गीत है यारो ए मेरे दर्द की कहानी है मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं आंखों में सिर्फ पानी है
कभी बेकसी ने मारा और कभी बेवसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। दिल मौत से नहीं है, दिल मौत से नहीं है, दिल मौत से नहीं है, हमें जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेवसी ने मारा। मुकद्दर पर किसी का जोर चलता नहीं है। ए परम पिता परमात्मा, जिस इंसान के मुकद्दर में जो लिख दिया है उसे कोई इंसान टाल नहीं सकता है। शायद मेरे मुकद्दर में भगवान ने शायद यही लिखा हो। मुकद्दर पर किसी का जोर चलता नहीं है। ये ऐसा मौसम है जो कभी बदलता नहीं है। यही थी मेरी गरीबी, यही थी मेरी नसीबी, यही थी मेरी गरीबी, यही थी मेरी नसीबी। किसी किसी का नाम मिलूं मैं, किसी किसी का नाम मिलूं मैं, मुझे हर सभी ने मां। सरदार जय मां भवानी की जय मां भवानी। मेरे बहादुर साथियों, सरदार जी तुम लोगों को करना क्या है मैं बताता हूं। सुनो मेरी बात। अब हम यहाँ इस चंबल के बिहार को छोड़कर चलेंगे बुंदेलखंड की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे सीने में एक ऐसी आग सुलग रही है, उसे ठंडी करना है और मेरी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेना है। बदकार कुंदन सिंह जब तक इस संसार में जीवित है, मेरी रात की नींद और दिन का चैन हराम है। क्यों नहीं? इसलिए देर मत करो, अब यहीं से प्रस्थान करो। बोलो जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। या मेरे मालिक, मैं भागते भागते काफी दूर आ गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नाहर सिंह, देख इस इंसान को जिसके जिस्म पर लिबास तक नहीं है, वो हम लोगों की जासूसी करने के लिए लिबास तक अपने जिस्म पर नहीं डालते हैं। सरदार जी, हमें तो ऐसा लगता है ये साला कोई और नहीं बल्कि पुलिस का जासूस है। हाँ, ठीक कहते हो। मेरे किए गए प्रश्न का अगर उत्तर नहीं दिया तो मेरा आदेश है कि इस कुत्ते पर निशाना लगाकर डाल दो अपनी अपनी गोली। और कहो नाम क्या है, कहां से हो आए? कहो नाम क्या है और कहां से हो आए? नहीं खाब और नहीं खाब तूने जो शंकर का
जाना, वरना करूं मैं अदम को। मेरे किए गए प्रश्न का उत्तर दो, वरना इस दम तुम जाने की तैयारी अदम के लिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। और फूल सिंह का पुत्र हूँ, चंदन मेरा फूल सिंह का पुत्र हूँ, और चंदन मेरा नाम, और बुंदेल खंड का रहने वाला वही हमारा था। मेरा नाम चंदन नौजवान, तूने कहा बुंदेलखंड से तेरा ताल्लुक है और जमींदार फूल सिंह के तुम बेटे हो। जी हाँ। और तुम्हारा नाम चंदन है। जी हाँ। तुम्हारा नाम चंदन है और इतने बड़े ठाकुर के बेटे हो, जिसके पास मैं जहां तक जानता हूं कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर ऐसा कौन सा पाप और कौन सा गुनाह तूने किया जो तेरे परिवार वाले या तेरे पिताजी ने तेरे जिस्म तक के लिबास भी छीने और तुझे घर से बेघर कर दिया? ये बताओ हमें। आप जानना चाहते हैं? जैसे मैं कह रहा हूं इसी तरह मुझे शब्द में जवाब दो। बहुत दुख भरी है हमारी कहानी, बहुत दुख भरी है हमारी कहानी, बहुत दुख भरी है हमारी कहानी। मैं डूबा वहाँ पर जहाँ ना था पानी, जहाँ ना था पानी साहब, जहाँ ना था पानी, जहाँ ना था पानी साहब, जहाँ ना था पानी। मैं डूबा वहीं पर जहाँ ना था पानी। देखो, पहेली बूझने का शौक हमें नहीं है और न पहेली मुझे सुनने की आदत है। साफ शब्द में बताओ कि क्या गुनाह तुमने किया है? मेरा क्यों गुनाह, निकाला गया तुम्हें घर से? मेरा गुनाह आप जानना चाहते हैं? मेरा हाँ, गुनाह क्या क्या है? बताओ, देर मत लगाओ। हम दो भाई हैं। मेरे, जी हाँ, मेरे बड़े भाई का नाम बादल सिंह है और मेरा नाम चंदन सिंह है। अच्छा, आज कुछ दिन पहले की कहानी है। मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ ससुराल चला गया। ससुराल मुझे गए 3 हुआ था, तभी मेरे भैया और मेरी भाभी इस बुंदेलखंड में जितनी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे थे सबको तोड़वा दिया और ऐलान करा दिया, जो कोई मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं तोड़ेगा उसका एक हाथ एक पांव काट लिया जाएगा। एक खबर मुझे मेरे ससुराल मिली। मैं ससुराल से जब भागता हुआ आया तो मेरे भैया और मेरी भाभी का जयकारा हो रहा था। बुंदेलखंड की जनता भैया और भाभी की दस्तक से आज उन्हीं का जयकारा कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि जब यहाँ की जनता मुझे भगवान मानती है तो चंदन सिंह तू भी मुझे भगवान मान। जरा आप सोचिए, इंसान सिर्फ इंसान होता है, क्या कभी वो भगवान बन सकता है? नहीं, भगवान तो वो है
सृष्टि का रचयिता है और पूरी कायनात का मालिक है। जब मैंने भगवान मानने से इनकार कर दिया तो मेरे भैया और भाभी दोनों ने मुझे मारकर घर से बेघर कर दिया। यही है, यही गलती मेरी है। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? जब मैंने भगवान उन्हें ना मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ मेरे बदन से सारे कपड़े उतरवा लिए और धक्के मारकर मुझे सारे दरबार से आज यहाँ पहुंचाने के लिए व्यवस्था। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी मेरे कैद खाने में, उनसे मिलने को मुझे नहीं दिया। इसका मतलब कि तुम्हारे पिताजी को पहले ही कैद करके जी हाँ, कैद खाने में डाल दिया है और इतना बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ भी किया। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि कल ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनकर मुझे सहारा देगी। कहावत में ठीक ही कहा गया है, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन तुम्हारे भैया ने ऐसी हिमाकत की, भगवान बनने की चेष्टा की है। बेटा होकर अगर मर जाए तो दूसरा गम, अगर बेटा होकर नालायक निकल जाए तो माँ बाप के दुखों का कोई अंत नहीं रह जाता है। क्यों नहीं आप ठीक? वही तुम्हारे बड़े भैया बादल सिंह ने किया है। जी हाँ। सुनो मेरे भाई चंदन सिंह, आज से तुम हमारे दोस्त हो, हम मरते दम तक साथ रहेंगे और न घबराओ भाई, मैं दूंगा सहारा। न घबराओ भाई, मैं दूंगा सहारा। न घबराओ भाई, मैं दूंगा सहारा। रहो साथ रहे कर, करो अब गुजारा, रहो साथ रहे। देखो मेरे दोस्त, कहिए मेरे दोस्त। अब तक इस गिरोह का संचालन मैं कर रहा था, आज तुम्हारे कंधों पर एक ऐसा बोझ डालने जा रहा हूं। कैसा बोझ? मुझे उम्मीद है कि तुम उस काम को बाखूबी अंजाम दोगे। आज मैं तुम्हें इस गिरोह का सरदार चुनता हूं। क्या? और तुम्हें चंदन सिंह से डाकू चंदन सिंह बनाने का ऐलान करता हूं। सुनो, मैं और कुछ भी कहना चाहता हूं। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? करो ना गम मेरे भाई, तुम्हें डाकू बनाऊंगा और दिखाया जब तुम्हें नीचा, उन्हें अब नीचा दिखा। हाँ दिखाया जब तुम्हें नीचा, उन्हें अब नीचा दिखा। मेरे यार शंकर सिंह, जब आपने अपनी गिरोह का मुझे संचालक नियुक्त किया, हाँ क्यों नहीं, तो तुम पर मुझे विश्वास हुआ इसलिए। तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। सुनो समय विराट। को ध्यान में रखकर। और धरती मां तेरी कसम कहता आज पुकार, और शंकर सिंह की गैंग का बन बैठा।
सिंह का बन बैठा सरदार। बन बैठा सरदार वो साथी तूने फर्ज निभाया। बन बैठा सरदार वो साथी तुम सबने फर्ज निभाया। और बाकी नीच कमीनों का अब सख्त से कर दो। और साथी बंदूक उठा तो साथी बंदूक उठाओ और जहां से उन्हें मिटा। कसम भवानी की मैं खाऊं, आज मैं मां भवानी की सौगंध खाता हूं। भैया बादल और भाभी निर्मला, तुझे एक दिन इन कदमों पर नहीं झुकाया तो मेरा नाम चंदन सिंह ही है। और कसम भवानी की मैं खाऊं और पापी नीच कमीनों को जब तक ना मान। मेरे यार शंकर से कहा मेरे यार। सबसे पहले आप मुझे अपने निवास स्थान पर ले चलेंगे। हम अपना ये निवास चंद कर लेंगे और निवास चंद करने के बाद हम बुंदेलखंड की चाही करेंगे। देर मत करो मेरे दोस्त। तो देर किस बात की है? बोलो जय मां भवानी की जय मां भवानी की जय मां।